डिप्रेशन और स्पेशली कि एंजाइटी के अंदर हमारी जो ब्रेन में हंगर सेंटर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो हमेशा क्रेव करता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के लिए, और जो इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करे, जैसे कि शुगर्स। कोई भी मीठा एकदम से हम खा लेते हैं, एकदम से वो उससे सैटाइटी सेंटर्स पे स्टार्ट होते हैं, और हमें हमारी एंजाइटी में भी रिलीफ फील होता है। वो एक्चुअल में हम भूख के लिए नहीं खा रहे, हम निकलते बढ़ते बस थोड़ा सा एक एंजाइटी हुई, कोई चीज़ उठाई और माउथ में रख ली। और वो भी जनरली कौन सी चीज़, ऐसा नहीं होता कि वो उसमें हमें मन कर रहा है कि हम सैलेड खाएं। उसमें मन बहुत स्ट्रांगली क्रेव करता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के लिए, शुगरी फूड्स के लिए, चॉकलेट्स के लिए। ये किस तरीके की कंडीशन होती है डॉक्टर साहब, और इसको किस तरीके से देखा जाता है कि जो पेशेंट है वो इस तरीके से मांगता है, चाहे वो कुछ भी मीठा हो, कि कार्बोहाइड्रेट की हाई इंटेंसिटी हो जिसमें। हाँ जी, जो एंजाइटी फील हो रही होती है तो उसको रिलीव करने के लिए, जब एग्ज़ाम का कोई परफॉर्मेंस देना है, कल मेरे को कोई किसी बात पे जाना है, कोई भी मेरे मन में बहुत ज़्यादा दुविधा चल रही है, तो उसको रिलीव करने के लिए एकदम क्रेविंग आती है कि मैं कुछ मीठा खा लूँ। तो वो तुरंत कहीं ना कहीं से जस्ट उसकी क्रेविंग की वजह से वो लेता है और माउथ में रखता है, और वो इससे इंस्टेंट ब्लड में शुगर लेवल बहुत हाई होता है और सैटाइटी फील होती है, वो अच्छा फील कराती है। बट लॉन्ग टर्म में इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सर, ये जो स्टडी है इसने जो डाइट और डिप्रेशन के बीच में जो लिंक बताया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डाइट और डिप्रेशन के बीच में बहुत बहुत लिंक रहता है। हमारे जो ब्रेन है उससे हमारा जीआई ट्रैक, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, वो बहुत मैटर करता है। हमारे अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है एकदम भूख खत्म हो जाए, बिल्कुल भूख ही ना लगनी बंद हो जाए, हमें कोई भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस बहुत तेज़ी से हो रहा है, और जो खा रहे हैं वो ऐसा लगता है जैसे रखा हुआ ही है, पच नहीं रहा है, गैस ज़्यादा हो रही है। आईबीएस जो प्रॉब्लम होती है वो भी हम देखते हैं डिप्रेशन में ज़्यादा होती है, वो भी काफ़ी हद तक लिंक्ड है। और दूसरी हम देखते हैं कि जो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं वो भी जब होते हैं तब क्रेविंग ज़्यादा होती है, हमें डाइट में मीठा खाने की, शुगर खाने की क्रेविंग उसमें ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, ये जो थेरेपीज टारगेटिंग है गट ब्रेन एक्सेस की, ये किस तरीके से इसको करती है? देखिए, जो गट ब्रेन एक्सेस है हमारे हमारे गट के पास भी एक छोटा ब्रेन है, ये समझिए, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, क्योंकि जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो वहाँ पे काफ़ी एकत्र होके वहाँ से फिर सिग्नल देते हैं हमारे गट को। तो गट ब्रेन एक्सेस जो है वो बहुत उससे हमारे पाचन के कैसा अच्छा रहेगा, और हमारा जो हम खा रहे हैं उससे हमारे ब्रेन को क्या रिवर्ट बैक मिलेगा, तो ये एक गट ब्रेन एक्सेस बनाता है। तो हमें सही खाना बहुत ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हमारा गट भी अच्छा रहता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।